सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूति पाद भी कहते हैं, के 27वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, चंद्रे तारा विहु ज्ञानम, अर्थात चंद्रमा में संयम करने से ताराओं के व्यूह का ज्ञान होता है, ताराओं के समूह का ज्ञान होता है, उनके विन्यास का ज्ञान होता है। यह जो सूत्र है, इस सूत्र पर बहुत व्याख्याकार बहुत आपस में उनमें विरोधाभास है और कंफ्यूजन है, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा जटिल भी है। अब पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। चंद्रमा जो है वह एक विज्ञान की भाषा में वह एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और ज्योतिष में उसे एक ग्रह ही माना गया है। और उसकी जो गति है, इस विषय में यह कहा गया है कि वह जितनी राशियां हैं, 12 राशियां हैं। राशियां क्या है? जो तारामंडल है, पूरे आकाश को बांटा गया है 27 भाग में, 27 नक्षत्र में बांटा गया है, और इनको 12 राशियों में बांटा गया है। टोटल को 360 डिग्री माना गया है। जैसे एक वृत्त होता है तो 360 डिग्री का होता है, तो उस 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा गया है। 30 डिग्री की एक राशि होती है। चंद्रमा जो है एक दिन में एक राशि में करीब 2.5 दिन रहता है। इस तरह से वो गति करता है। पूरे वर्ष भर में वो एक राशि में 12 बार घूम जाता है। तो हम लोग चंद्र कैलेंडर बनाते हैं इसी तरह से। अब यह माना जाता है, चंद्रमा के हिसाब से कैलेंडर बनाया जाता है, चंद्रमा को उसमें प्रधान माना जाता है। तो इन नक्षत्रों का इसको प्रधान नक्षत्र माना जाता है, मुख्य नक्षत्र। तो इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा में संयम करेंगे, यानी चंद्रमा में अगर हम धारणा, ध्यान और समाधि लगाते हैं तो हमें नक्षत्रों का बोध होता है। यानी उन जो 12 राशियां हैं, जिनमें वो 27 नक्षत्र हैं, पूरे आकाश गंगा को उन नक्षत्रों में बांटा गया है। पूरे यूनिवर्स को उस तरह से बांट दिया गया है कि 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भद्रा, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से उत्तरा फागुनी, मध्य फागुनी, इस तरह से जो नक्षत्र बनाए गए हैं, रेवती, अभिजीत, तो ये सब नक्षत्र बताए गए हैं। तो यहां पर उद्देश्य यह है बताना कि अगर हम इस पर फोकस करते हैं
तो चंद्रमा पर भी हम फोकस करते हैं। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है जिसमें कि आपको वो रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको कुछ उसमें रोशनी लगती है, और यदि हम उसको लगातार हम देखते हैं, त्राटक करते हैं, तो हमारी आंखों पर अच्छा असर आता है। हमारी आंखें खराब नहीं होंगी, अच्छी होंगी। और वहां फोकस करने से हमें पूरे आकाश मंडल का हमें जो है वो पूरा व्यू मिल जाएगा। और जब व्यू मिल जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से हम बांट सकते हैं। अलग अलग तारों के जो समूह हैं उनको बांटा जा सकता है। तो इस तरह से हमें पूरे आकाश मंडल का बोध होता है, जिसको व्यू ज्ञान कहा जाता है, तारा व्यू ज्ञान। यह तो हो गया एक भौतिक इसकी व्याख्या, भौतिक स्वरूप हो गया इस विभूति का। अब इसका दूसरा जो है पक्ष, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, वह है कि जब हम उसको देखते हैं, फोकस करते हैं, तो हमारा जो माइंड है ये हमारा माइंड एक दोहरे तरीके से काम करता है। इस बात को जो समझ जाता है वही एक अच्छा साधक बनता है। जैसे कि यदि एक जगह कहीं पर कोई फोकस किया जा रहा है तो ठीक उसका उल्टा और उतने ही लेंथ का पीछे भी एक बिंदु बनेगा। जितना आगे फोकस करेंगे उतना ही एक पीछे भी बिंदु बनेगा। मान लीजिए मध्य में हमारा माइंड है, तो और हमने यहां फोकस किया तो इतना ही दूर पर इधर इतना फोकस होगा। इस फोकस को आम लोग नहीं जान समझ पाते हैं, इस फोकस को देख लेते हैं। लेकिन जितना ज्यादा बिंब, जितने दूर का बिंब हम उधर बनाते हैं, उतना ही दूर का बिंब इधर भी बनेगा। तो क्या मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां से जो तारे की जो दूरी है, तो उतना ही जो हमारा रेटिना में बन रहा है उतनी ही दूरी है? आंख से जाकर रेटिना की दूरी क्या उतनी ही है? तो नहीं, ऐसा है कि वहां आयाम बदल जाता है भीतर, वहां से फिर जो है ना माइंड में जाता है। हम यहां माइंड की बात कर रहे हैं, रेटिना की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में जो बिंब हमारे रेटिना में बनता है वह फिर जाके माइंड में तो बनता है। वह जो माइंड की जो दूरी है वह उतनी ही होगी। तो जाहिर सी बात है वह एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। यह समझना बहुत जरूरी है। इस बात को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं बढ़िया से। जितनी दूर हम बाहर फोकस करते हैं, यहां से अगर हम फोकस कर रहे हैं किसी ऐसे तारे को जो कि 2 लाइट ईयर दूर है, मान लीजिए लाइट ईयर एक वह दूरी है जो प्रकाश जो है वह उस एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तक जाता है वह उसकी दूरी है। तो मान लीजिए कि 2 प्रकाश वर्ष की दूरी है उसकी, तो इतनी जो दूरी है, इतनी ही दूरी यदि हम यहां से देखते हैं किसी तारे को, तो उतना ही फोकस हमारा पीछे बनेगा माइंड में। दूरी उतनी ही रहेगी, ये ध्यान रहे। हमारा माइंड इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वो इतना एब्स्ट्रैक्ट है, और इसकी सूक्ष्मता में इतनी दूरी गहराई है कि जितना आप यूनिवर्स को देखते हैं ना, जितना देखते हैं उसी तरह से यह गहरा है, उतना ही आप पीछे चले जाएंगे। इसका लिमिट नहीं आएगा। उसी तरह से यूनिवर्स का भी लिमिट नहीं आएगा। वैज्ञानिक सब कहते हैं कि ये अभी तक इतना तक फैला है, इसका ये लिमिट है, लेकिन नहीं। आप सिर्फ इस यूनिवर्स को क्यों देख रहे हैं और समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे तो ब्रह्मांड में असंख्यों यूनिवर्स हैं, जिसको मल्टीवर्स कहा जाता है। इनफाइनाइट वर्स कहना ज्यादा ठीक है। इनकैलकुलेबल है ये वर्ष। तो उतना जो वर्ष बने हुए हैं
वो ब्रह्मांड है, वो असंख्य ब्रह्मांड है, तो उनकी जितनी भी दूरी हो सकती है, कितनी दूरी हो सकती है, अनंत हो सकती है। तो वह जो अनंत दूरी है उसके विस्तार की, उसी तरह से उसकी सूक्ष्मता की भी अनंत दूरी है। तो हमारा माइंड उस अनंत सूक्ष्मता में चला जाता है। यदि आप आज जो कर रहा हूं प्रवचन, इसको आप समझ जाते हैं तो आपके लिए ध्यान बहुत सहज हो जाएगा, समाधि में उतरना सहज हो जाएगा और आध्यात्मिक अनुभूति सहज हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं हमारा माइंड बस इतनी दूर तक है। नहीं, हमारा माइंड इनफाइनाइट है, इसकी सूक्ष्मता इनफाइनाइट। जितने दूर हम आगे फोकस करते हैं उतने ही दूर ये पीछे जाता है। जितनी दूर को हम आगे देखते हैं उतना ही दूर इसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक उतना ही प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर। तो जो तारा हम उधर देखते हैं वही तारा का प्रतिबिंब इधर बनता है, और जो हमारा बाहर का व्यू ज्ञान हो रहा है वही हमारा भीतर का व्यू ज्ञान हो रहा है। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब वहां बन रहा है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि यदि मैं आंख बंद कर लेता हूं तो उसका प्रतिबिंब उधर नहीं बन रहा है या उसका उधर अभाव है। हमने तारामंडल देख लिया एक बार, तो जब हमने देखा एक बार तो हमारा प्रतिबिंब बन गया, वहां दर्ज हो गया, नोटिस हो गया, रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, संस्कार उसके बन गए, इमेज वहां पर बन चुका है। अब यदि मैं आंख भी बंद कर दूं तो हमें वह इमेज दिखेगा। आंख बंद करके भी हम तारा को अपने भीतर देख सकते हैं। अब एक प्रश्न है, जो अंधा व्यक्ति है क्या वह भी तारा को देख सकता है? इन आंखों से तो वह इस तारे को नहीं देख सकता, परंतु यह अध्यात्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यदि हम अंधा भी हैं तो हमें अपने भीतर उस तारे का बोध होगा जो संस्कार के रूप में पीछे से पड़ा हुआ है, और उसका प्रतिनिधित्व भीतर पड़ा हुआ है। जो बाहर है उसका भीतर भी प्रतिनिधित्व है। तो एक अंधा व्यक्ति भी अगर आध्यात्मिक है तो वह उन तारों के व्यू रचना को अपने भीतर देख सकता है, महसूस कर सकता है। इन आंखों से तो नहीं देखेगा वह, लेकिन वो मन की आंखों से देखेगा, और वह जो है इनफाइनाइट रिग्रेशन में जाता है और वहां पर उसे बोध होता है। यदि कोई बहरा व्यक्ति है तो वह भी ध्वनि सुनेगा, इन ध्वनियों को तो नहीं सुनेगा, लेकिन उसके भीतर की जो ध्वनि आ रही है वह अवश्य सुनेगा, क्योंकि उसके कान के पर्दे खराब हैं, उसके माइंड में वह क्षमता है। हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो कि सुनने का काम करता है, यदि उसको काट दिया जाए, तोड़ के हटा दिया जाए, उसको डैमेज कर दिया जाए, तो क्या वह आवाज सुन सकता है? निश्चित ही सुन सकता है, लेकिन इन आवाजों को नहीं सुन सकता। इन आवाजों को सुनने के लिए तो कान का पर्दा होना जरूरी है, वहां से वहां तक का कनेक्शन जरूरी है, ब्रेन के पिछले भाग तक जहां आवाज जाती है। तो जो हमारा ऑडिटरी नर्व है तो वह सही होना चाहिए, तभी वहां पर जाएगा, तो हम उस पर हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा, तो हम इन बाहरी आवाजों को सुन सकते हैं। लेकिन यदि हम बहरे हैं तो हमारे भीतर जो आध्यात्मिक ध्वनियां हैं उन्हें हम सुन सकते हैं, उसका शरीर से लेना देना नहीं है। यानी कोई व्यक्ति अगर अंग विहीन है तो उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसकी आध्यात्मिक उपलब्धता में किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वह वैसा ही महसूस करेगा जैसा कि कोई सामान्य व्यक्ति महसूस करता है, चाहे वो अंधा हो, चाहे उसकी कोई भी इंद्रियां जो अगर ठीक से काम नहीं कर रही है,
तब भी वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में उतना ही सामर्थ्यवान है। और उसमें क्योंकि यह जो है भौतिक अंग का उसका बहुत मतलब नहीं होता है, आध्यात्मिक अंग जो है वो अलग ही है, विलक्षण है, वह उसका डैमेज संभव नहीं है। तो जो तारा व्यू ज्ञान होता है, यानी हमारे भीतर जो नक्षत्र हैं उसका बोध होगा। हमारे भीतर भी आकाश मंडल है, हमारे भीतर भी ब्रह्मांड है, हमें उसका बोध होगा और वह बाहर को ही रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा विकास ही ऐसे हुआ है। यहां प्रतिनिधित्व है हर चीज का। तो हम चाहे इलेक्ट्रॉन को महसूस करना, चाहे प्रोटॉन को, चाहे किसी चीज को हम महसूस कर सकते हैं अपने भीतर। तो किसी भी चीज को महसूस किया जा सकता है आध्यात्मिक अवस्था को जगा करके। तो यहां कैसे जगाना है, तो कहते हैं चंद्र पर जो है संयम करना है। तो जो हमारी बाईं नाक होती है उसमें जो बायां स्वर चलता है, श्वास प्रश्वास है, वह जो है चंद्र नाड़ी कहलाता है, चंद्र स्वर कहलाता है। उस पर ही ध्यान लगाना होता है। और उस पर जब हम ध्यान लगाते हैं ईड़ा नाड़ी पर, तो वह ईड़ा नाड़ी हमें फिर सुषुम्ना में प्रवेश करा देता है बाईं तरफ से। और वह जो है हमें इस व्यू ज्ञान को बतलाता है, चंद्र व्यू ज्ञान को बतलाता है। तो आध्यात्मिक चंद्र अलग होगा इस भौतिक चंद्र से। अगर यह चंद्रमा नष्ट हो जाए तो यह भीतर का जो चंद्रमा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए यदि यह उपग्रह है, ये बाहर का चंद्रमा, यह नष्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या ये चंद्रमा पर संयम हम नहीं कर सकते हैं? हम फिर भी कर सकते हैं। उस चंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह फिर भी रहेगा। मान लीजिए हम कहीं अलग जगह रह रहे हैं, या कहीं कोई भी है, कोई भी प्राणी है, या अन्य कहीं कोई पूरे ब्रह्मांड में कहीं और कोई प्रजाति होगी, कोई जीवित प्राणी होगा, हमसे विकसित या हमसे कम विकसित, जैसा भी हो, या हमारे समान विकसित, तो वहां भी आध्यात्मिक उन्नति की उतनी ही संभावना है, उतने ही अवसर है। और वहां भी चंद्र नाड़ी, वहां भी कार्य होगी, वहां भी क्रियारत है, वहां भी चंद्र व्यू ज्ञान होगा, वहां भी वो सब कुछ होगा। वो इस भौतिक चंद्रमा के ऊपर पूर्णतः निर्भर नहीं है। हालांकि इस भौतिक चंद्रमा का विकास में बहुत महत्व है, हमारे विकास में, परंतु यहां पर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है वो इस भौतिक चंद्रमा पर निर्भर कतई नहीं है। तो हमें उसका बोध होगा। यह जो चंद्रमा होता है, चंद्र स्वर, ये ठंडा स्वर होता है, यानी इससे हमारे शरीर में शीतलता आती है, आलोक आता है, दिव्यता आती है, शांति आती है। तो वे जो तारे हैं जिनका व्यू ज्ञान की बात किया जा रहा है, तो वे तारे जो हैं वो आलोकित करते हैं हमें भीतर से। तो आध्यात्म में यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, भीतर अपने भीतर चांद तारे दिखना, आलोक दिखना भिन्न भिन्न प्रकार के, और वहां पर कैसे उनका निर्माण होता है उसको महसूस करना। जो वैज्ञानिक सब देखते हैं टेलीस्कोप से, बड़े बड़े टेलीस्कोप से, हबल टेलीस्कोप से देख रहे हैं, और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से जो समझ रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति जो है अपने भीतर प्रवेश करके उसका व्यू ज्ञान कर लेता है, कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई उसका उसे बोध हो जाता है। इसीलिए पुराने ऋषियों ने भी ब्रह्मांड के उत्पन्न होने का वर्णन किया है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को इसका अवश्य बोध होता है। तो यहां पर जो बताया गया है कि तारा का व्यू ज्ञान हो जाता है, तो पूरा ये तारे कैसे बने, ये आकाश मंडल कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, इसका यहां बोध हो जाता है उस पर संयम करने से। तो इस अस्तित्व की उत्पत्ति कैसे होती है
इसके बोध का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। वही यहाँ पर पतंजलि जी का बतलाने का उद्देश्य है। और कुछ लोग जो है वो सिर्फ सोचते हैं कि इस बाहर का जो तारामंडल है बस इसी से मतलब है, उससे भी मतलब है, लेकिन सिर्फ उसी से मतलब नहीं है। तो हमारी आध्यात्मिक अवस्था ऐसी होती है कि जो कुछ हमारे में बीज रूप में है भीतर में, और सब कुछ बीज रूप में है, इसीलिए अगर बीज रूप में नहीं होता तो आप खुद सोचें कि जो CERN जो लेबोरेटरी है, तो वहां पर जो बड़े बड़े कोलाइडर बनाए गए हैं, हेड्रोन कोलाइडर बनाए गए हैं, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, तो वहां पर वे सिमुलेट करके वो पता लगाते हैं कि कैसे हुआ होगा, छोटे छोटे चीजों को मिला करके। आखिर अणु परमाणु में ही वो बात है, उसी को उस टेम्परेचर पर ले जाते हैं, उस प्रेशर पर ले जाते हैं, तो देखते हैं कि उतने सेकंड में उसमें क्या हुआ होगा। तो आप ले जाते हैं, लेकिन उसी तरह के तापमान, और ये हमारे भीतर भी है, हमारे भीतर भी वैसी ही घटना का है, उन सभी के संस्कार हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर क्या मतलब, इस ब्रह्मांड के एक एक चीज में वह चीज है, वह उधर से ही विकसित हुआ है, तो उसके संस्कार वहां पड़े हुए हैं, वह बीज रूप में वहां मौजूद है, आपको वहां तक पहुंचना है। तो यही यहां पर बतलाने की कोशिश है। और यहां पर यही बताया गया है कि चंद्रमा पर संयम जब हम करेंगे तो हमें इस अस्तित्व का, इस अस्तित्व के निर्माण का बोध हो जाएगा। ओम।